हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने असिस्टेंट लाइनमैन के कैटेगरी नंबर 2 के जो 2 पेपर हमने करवा दिए हैं। जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था और जो आफ्टरनून शिफ्ट का जो पेपर था वो हमने 2 करवा दिए हैं। अब दोस्तों, इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो सोल्व करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं हम ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर। निम्नलिखित में से सर्व शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सर्व शब्द का पर्यायवाची भुजंग होता है। इसका आंसर है दोस्तों भुजंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, कठोर शब्द का विलोम होता है दोस्तों कोमल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए मुहावरे को सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ कलाई खुलना का होता है दोस्तों पोल खोलना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक वचन की सही परिभाषा चुनिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, शब्दों के उस रूप को जिससे किसी वस्तु की संख्या 1 हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 महिला शब्द का सही बहुवचन शब्द चुनिए। तो दोस्तों, महिला शब्द का सही बहुवचन शब्द है महिला वर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। इम्यूनेटर। तो इसका आंसर है दोस्तों चिल्स है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। फॉर्टुनेट, इसका आंसर है दोस्तों अनलक्की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर ऑन टेंटरहॉक्स। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसका आंसर है दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइगर आर एज ऑन द इंजर्ड 5 पीपल लास्ट वीक इन ए विलेज। इसका आंसर है दोस्तों डेंजरस। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका लोथल वन ऑफ द एंसेंट सिविलियन centers in the stated in which these following states। तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में से एक लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है लोथल जो प्राचीन सभ्यता केंद्र है वो गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है लेफ्टिनेंट शिवानगी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा के किस जिले में है। तो दोस्तों, ब्रह्म सरोवर झील जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सरकारी संस्था का आदर्श वाक्य ये तो धर्मस्य तो जय है। तो इसका आंसर है दोस्तों भारतीय का सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा किस शहर में किया था। तो दोस्तों अम्बाला शहर में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान ने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये जो मकबरा था ये बनवाया था ये दोस्तों थानेसर में बनवाया था। शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो थानेसर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 जनवरी 2020 को हरियाणा के बिजली मंत्री कौन
हैं। तो दोस्तों ये आंसर है रणजीत सिंह चौटाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के कितने सांसद पूर्व प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल 2019 में शामिल किए थे? तो दोस्तों 3, इसका आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे गरीबों और किसानों का मसीहा के रूप में लोकप्रिय प्राप्त है? तो दोस्तों सर छोटूराम है, उसे कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2020 को हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो दोस्तों अनुराग अग्रवाल है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना गया है? दोस्तों ये है सिद्ध चौरंगीनाथ जी को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान हरियाणा की प्रकाशित पहला समाचार पत्र है? तो दोस्तों हरिगंधा हरिभूमि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरिभूमि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा के पहले सूफी संत थे? तो दोस्तों शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के पहले सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों श्रीधर अग्रवाल थे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एयरोस्पेस के किया? तो दोस्तों नारनौल हवाई अड्डे का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों हरियाणा में 6 हवाई अड्डे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी की पहाड़ियों से होता है? तो दोस्तों टांगनी नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक की मोरनी की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों गुरुग्राम है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अम्बाला वायुसेना स्टेशन कब बनाया गया था? तो दोस्तों अम्बाला वायुसेना स्टेशन 1948 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सर छोटूराम ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा वन्य अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है? तो दोस्तों नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति खालिस्तान में तैयार की? तो 2006 में तैयार की थी दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? तो दोस्तों कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान कार्यक्रम के लिए मेमोरी स्पेस में आवंटन और आवंटन रद्द करने का कार्य करता? तो दोस्तों इसका आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट में। क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूपिंग का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है लेडी अदा लेवलेस ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान उपकरण किसी पेपर में मुद्रित या लिखे गए अक्षरों का पता कहलाता है, पता लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्टिकल कलेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान फिल्टर ईमेल के संबंध में स्कैन तब करता है जब ऐसे शब्दों को अक्षरों की श्रृंखलाओं की तलाश करता है जो ईमेल के स्पैम के रूप में पहचाने गए थे। दोस्तों नॉन नेवीज वे स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इन्हें पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ये रीजनिंग और मैथ के हैं क्वेश्चन दोस्तों। अब हम टेक्निकल पार्ट करते हैं दोस्तों। ये आ गया दोस्तों। अच्छा, फूल के निम्नलिखित भागों में से विषम भाग का पता लगाएं? तो दोस्तों ओवरी स्टाइल एंथर स्टीव। तो दोस्तों इसका आंसर है एंथर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों जब पार्श्व ईएमएफ वोल्टेज का आधा है, इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डीसी मोटर में पार्श्व ईएमएफ और धारा के बीच के समय
को परिभाषित करता है। तो दोस्तों जब पार्श्व ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा की संवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संबंध डीसी मोटर के बारे में सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है पार्श्व ईएमएफ मोटर गति गुणा में मोटर गति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज V आर्मेचर धारा एक आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है, उसका पार्श्व ईएमएफ क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है V बराबर है V बटा IR। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तुल्यकालिक मशीनों की कार्यपद्धति परिभाषित होता है? दोस्तों तो इसका आंसर है ए, F बराबर है P स्टार N बटा में 120। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन एक आयस्क्ति करक धारा को खींचती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर का कारण घटित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति खालिस्तान के बाहर कोण पर होती है, तो 90 डिग्री का कोण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी तार प्रणाली आवासीय वायरिंग और सबसे सुरक्षित तरीका तथा एक सुंदर प्रतीति सुनिश्चित करती है? तो दोस्तों भीतरी वाहक नली तार प्रणाली होती है दोस्तों ये। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तारों को ओमेक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गैर धात्विक इच्छादीप तार होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार सोने से बहुलक से बने रोधक से लेबल किया हुआ उष्मारोधी ग्लोरीसिन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त है, तारों पर क्या लेबल होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों XHHN होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ईंधन की लागत के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर है A प्लस BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यूज खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्टिशन मांग दर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं डीजल इंजन ऊर्जा प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्पार्क इग्निशन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में ए धारा लब्धि प्रचालों का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा एमीटर अनुपात खालिस्तान की सीमा। तो दोस्तों इसका आंसर है 0.95 से 0.99। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर FET में इनपुट और आउटपुट मात्रा खालिस्तान के वर्गीक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है। तो दोस्तों शौकले समीकरण है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रवर्धन में संघूर्ण दर्द को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है V बटा S के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दो, डायोड में फॉरवर्ड बायस अवस्था है या जहां एनोड आपूर्ति में धनात्मक टर्मिनल तथा कैथोड आपूर्ति में ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
OPMPO के लिए CMRR 10 पावर 3 और अंतरिम अवधि पावर 3 और अवधि का निर्माण करें। तो दोस्तों इसका आंसर है एक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान नेटवर्क परितत्व और धारिता को युग्म तत्वों के रूप में उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रतिबाधा युग्मन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RC कला विस्थापन दोलित और वेन ब्रिज दोलित अपेक्षित आवृत्ति की खालिस्तान तरंग उत्पन्न के रूप में आमतौर पर किए जाने वाली परिपथ है। तो दोस्तों इसका आंसर है साइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवर्ती क्षेत्रफल कला प्रस्ताव और दूसरी आवर्ती क्षेत्र कला में अग्रता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है अग्रता पार्श्व नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन आराधक जनित्र से संबंधित उत्पन्न है। दोस्तों गैर जातक्रिय तरंग रूप, जहाँ तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है और फिर शून्य तक गिर जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान के दोष होने थे अलार्म और टेलीमीडियो वेव ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों वो खोज रिले में स्थापित किया जाता है। दोस्तों अंकीय रिले में ऑन ऑफ अवस्था में ऊर्ध्वाधर क्रमश 1 और 0 के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर की आधारिता विशेषताओं में चुंबकीय अथवा खुली परिपथ विशेषताओं में तरीके का चयन किया था। दोस्तों इसका आंसर है B/IF। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला कुंडली जनित्र सेंट जनित्र यौगिक पिंड जनित्र खालिस्तान डीसी जनरेटर का आंसर 100 तेजित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 3 तत्वों में से निरावेशी माना जाता है, इसमें कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होगी। तो दोस्तों 14 होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला है दोस्तों, प्राथमिक सेल जैसे शुष्क जिससे बीच में एक रोड होता है कैथोड के रूप में कार्य करता है और यह यहाँ खालिस्तान रासायनिक में पाउडर मिश्रण से घिरा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कार्बन मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बिंदु पर 2 या 2 से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोध संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है तो उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है नोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान एक विद्युत नेटवर्क का प्रयोग है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता और साथ ही परिपथ प्रचलनों के मान विभिन्न कारकों को जैसे धारा वोल्टेज इत्यादि आधार पर बदलते। इसका आंसर है दोस्तों है रैखिक नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान चिन्ह का उपयोग ऊर्जा स्रोतों, नियंत्रित वोल्टेज स्रोतों जिनका उपयोग विद्युत उपकरणों एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में उसका प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है हीरा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान के नियम के प्रयुक्त सूत्र है जो कि विभव धारा तथा प्रतिरोध के बीच में दर्शाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों I = V/R एम्पियर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 टेस्ला बराबर है वेबर/m2 के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1। तो दोस्तों ये था हमारा इवनिंग शिफ्ट का कैटेगरी नंबर 2 का जो हमारा पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसको आप PDF में लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और हमारे हर तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
करें और लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।